हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी स्टूडेंट्स के पास में MGP 007 का सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। और इस सब्जेक्ट के अंदर उन सभी को नॉन वायलेंट मूवमेंट आफ्टर गांधी, या फिर हम हिंदी में बात करें गांधी के पश्चात जो अहिंसक आंदोलन हुए उन सभी आंदोलन के सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। ऑलरेडी हम आप सभी के लिए ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो ला चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक या तो आपको आई बटन पे क्लिक करने को मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू या कमेंट करने के बाद भी आप उस लिंक को मांग सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा पेपर में रिपीट होता है। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो उसमें साइलेंट वैली मूवमेंट या फिर आपसे लिखा आएगा शांत घाटी आंदोलन क्या था, बताइए। सबसे पहली बात तो ये पूछा जाएगा। दूसरी बात, स्थानीय लोगों ने जो है इस आंदोलन को क्यों चलाया, क्या कारण था, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो शांत घाटी आखिर है क्या, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद में और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपकी बुक में जो है 11 नंबर जो यूनिट है उसके अंदर आपको बताया गया है। सबसे पहली बात तो साइलेंट वैली का महत्व क्या है, साइलेंट वैली इंपॉर्टेंट क्यों है, साइलेंट वैली है क्या, कब खोजी गई, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो शांत घाटी कहें या साइलेंट वैली कहें तो ये भारत के दक्षिणी भारत में है और ये कहाँ पर है, केरल राज्य में है और पालाक्कड़ नाम का एक जिला है वहाँ पर स्थित है। आप सभी को पता है जैसे दिल्ली जो है वो अरावली हिल्स जो हैगी उसके तट पर बसी है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर साउथ में आप देखोगे तो नीलगिरी पर्वत है, वहाँ पर ये स्थित है। और ये साइलेंट वैली जो क्षेत्र है ये जल विभाजकों को सबसे पहले अंग्रेजों ने जो है अंधकार प्रवेश जो प्रवेश वनस्पति है रॉबर्ट जो है आपका वाइट द्वारा क्या किया गया था, खोजा गया था। सबसे पहली बात आप ये कह दोगे कि अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले इसको कब खोजा गया, 1847 में खोजा गया। कब खोजा गया तो ध्यान रखना है किसके नेतृत्व में, तो रॉबर्ट वाइट के नेतृत्व में। जो ब्रिटिश ने, देखो आपकी जो बुक है उसमें ये शाह गलत लिखा है, यहाँ पर ऐसा वाला शाह आएगा सलगम वाला। तो ब्रिटिश क्षेत्र ने इसको क्या नाम दिया, साइलेंट वैली। इसका नाम कैसे पड़ा साइलेंट वैली, तो ध्यान रखना है आप सभी को। रॉबर्ट वाइट ने जब इसको 1847 में खोजा तो ब्रिटिश द्वारा इसका नाम क्या रखा गया, साइलेंट वैली नाम दिया गया। अब साइलेंट वैली क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कोलाहल करने वाले जो है सिसाद की अनुपस्थिति सोची गई, यानी वहां पर बिल्कुल ऐसा एक हमने जीव का या फिर हमने एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र पाया जो बिल्कुल शांत है, जो बाकी अन्य क्षेत्रों से बिल्कुल अलग था और बिल्कुल अलग था, बिल्कुल ही खास था। ध्यान रखना है इसका। अगर हम बात करें तो कम से कम 50 मिलियन वर्षा लगातार अस्तित्व में रिकॉर्ड रहा है, यानी लगातार इस क्षेत्र में इतनी बारिश हुई है, आप सोच सकते हो, रिकॉर्ड रहा है। और 1914 में साइलेंट वैली क्षेत्र को क्या किया गया, आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। आरक्षित वन का मतलब है सरकार द्वारा इसको सुरक्षा प्रदान कर दी गई और बिना सरकार की परमिशन से ना तो यहाँ पर कोई वृक्ष काट सकता है ना अन्य गतिविधियां कर सकता है। इसके बाद में आप देखोगे कि 1927 में, कब 1927 से 1976 तक ये जो है साइलेंट वैली जो है इस भाग के अंदर जो है वानिकी विकास और समृद्धि की सक्रियताएं होती रही, यानी इनके विकास के लिए जो यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से, यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरे के पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या था, जो पूरी तरीके से पारिस्थितिक तंत्र जो है आपका, पारिस्थितिक तंत्र जो है इकोसिस्टम है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से रहा। लेकिन आगे चल के आप देखोगे सरकार द्वारा यहाँ पर एक परियोजना लाई जाती है जो थी बिजली उत्पादन की, और इस बिजली उत्पादन की जो परियोजना है इसका ही क्या किया गया, विरोध किया गया। इसका ही क्या किया गया, विरोध किया गया। और इसी विरोध को हम देखते हैं यहाँ पर, इसी विरोध को हम देखते हैं कि जो साइलेंट वैली मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। आप सभी को याद रखना है इसी विरोध को किस नाम से जाना जाता है, साइलेंट वैली मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा इसका क्षेत्रफल दिया गया है। जैसे साइलेंट वैली का जो आकार है वो थोड़ा रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। इसके अंदर बताया गया है कि जो उत्तर पश्चिम में 7 किलोमीटर तक, उत्तर दक्षिण में लगभग 12 किलोमीटर तक इस तरीके से, और उत्तरी अक्षांश जो है उसमें जो है 11.3 डिग्री
11.13 डिग्री तक ये पूर्व दिशांतर तक फैला हुआ है। तो ये इसका कुछ ज्योग्राफिकल डाटा हो गया, ये आपका, ये ध्यान रखना है आप सभी को। इसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है आप सभी को कि साइलेंट वैली ने मानसून के दौरान प्रचुर मात्रा यहाँ पर वर्षा होती है। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसके बारे में पेपर में क्वेश्चन आता है, आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो मौसम जब होता है बरसात का, या हम कह सकें मानसून जब आता है भारत में, तो प्रचुर मात्रा में यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। और अलग अलग विविध स्थलाकृति के कारण, यानी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्थलाकृति पाई जाती है। स्थलाकृति मतलब स्थलों के आकार, कुछ घाटी है, कुछ पर्वतीय इलाका है, ऐसा। और इसीलिए अगर हम देखें तो इस क्षेत्र के अंदर वर्षा की जो है वास्तविक मात्रा जो है वो क्या होती है, अलग अलग, कहीं पर ज़्यादा होती है अलग अलग आकृति के कारण, कहीं कम होती है। ये आपको ध्यान रखना है। औसतन वर्षा की अगर हम बात करें तो जो नीलकल क्षेत्र है वहाँ पर 5000 mm यानी मिलीमीटर से अधिक होती है। और अगर हम उत्तर की बात करें पूर्व में, तो वहाँ पर 3200 मिलीमीटर के लगभग में होती है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा ये यहाँ पर जो है अपनी सूक्ष्म जलवायु के लिए जाना जाता है। सूक्ष्म जलवायु का मतलब है यहाँ पर काफ़ी थोड़े थोड़े समय में ही जो है मौसम परिवर्तन होता है, बारिश होती है, और इसके बाद में पारिस्थितिक तंत्र भी कुछ उसी तरीके का इसके अंदर बना हुआ है। कुल वर्षा का 80% जो है वो जून के महीने में यहाँ पर होता है, सितंबर के बीच में भी होता है यहाँ पर वर्षा हम देखें तो। और औसतन तापमान बताया गया है एवरेजली जो है वो कितना है, ना तो ज़्यादा गर्म वाला है ना ज़्यादा ठंडा, तो 22 डिग्री है। सबसे अधिक अगर गर्म महीने की बात करते हैं तो अप्रैल और मई का यहाँ माना जाता है, जब 23 डिग्री होता है। और सबसे ठंडा जो है वो कब होता है, जनवरी और फरवरी का महीना होता है, इसमें तापमान 18 डिग्री या उससे भी कम चला जाता है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे अधिक आर्द्रता वाली जो वर्षा होती है, ह्यूमिडिटी वाली, वो कब होती है, दिसंबर में 95% से भी अधिक रहती है इसमें। इस वैली में अगर हम बात करें पशु पक्षियों की, तो यहाँ पर दुर्लभ प्रकार की पशु पक्षियाँ पाए जाते हैं, है ना। वाइल्ड लाइफ जो है इंटरनेशनल ने साइलेंट वैली को संकटाग्रस्त के रूप में 16 पक्षियों की प्रजातियों को बताया है कि यहाँ पर 16 ऐसे पक्षियों की प्रजातियाँ हैं कि अगर उनको सुरक्षित नहीं किया गया तो वो आने वाले टाइम पे क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। इसमें नाम भी आया है, वुड पिजन का नाम है। अब ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। मालाबार पैराकीट नाम हैगा, मालाबार ग्रे हर्नबिल है, इसके बाद में वाइट बैलिड ट्री पाई, ये ऐसे कुछ नाम हैंगे। तो ये नाम आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसमें से याद करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखोगे तो यहाँ पर और भी यहाँ पर कुछ प्रजातियां हैं, आप अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हो, लेकिन याद तो इतनी रहेंगी नहीं, पर जो जो याद रह सकती है, जैसे तितलियों की 128 से भी अधिक प्रजातियां, और कीट पतंग जो कहते हैं उसकी 400 से भी अधिक प्रजातियां हैं। और 1993 के अध्ययन में कुल 9 कुलों की तितलियां यहाँ पर पाई गई, मतलब 9 अलग अलग तरह की तितलियां यहाँ पर देखने को मिली। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई इसका जो विरोध क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ खास किस्म के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अगर आप देखोगे तो इसको 3 प्रकार से बांटा गया है। तो यहाँ पर वृक्षों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी वृक्ष पाए जाते हैं, तो आप इसको भी इसके अंदर स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करें। अब यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पर क्या हुआ कि विद्युत परियोजना हुई, क्योंकि आपके पेपर में देखो गाइस 10 नंबर का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, तो इतना सफिशिएंट होगा। लेकिन फिर मैं इसकी अविरोध के बारे में बात करता हूँ। क्या हुआ कि आपको पता है कि 1927 से लेकर ही 1920 के दशक के बाद से ही इसे सुरक्षा प्रदान कर दी गई, और इसके बाद में 1976 तक तो रहा। लेकिन 1970 के दशक में क्या हुआ कि भाई यहाँ पर जल से विद्युत बनाने के लिए केरल सरकार ने क्या किया कि भाई 17 करोड़ रुपए की लागत से 120 MB जल विद्युत परियोजना का प्रस्ताव रखा कि भैया हम यहाँ से हम मेगावाट तक, MB का मतलब मेगावाट, हम यहाँ पर बिजली बनाएंगे। ये इन्होंने कुछ प्रस्ताव रखा। लेकिन अब क्या था, बिजली बनाने की वजह से जो यहाँ पर जीव जंतु है, जो उद्यान थे, उन सबों के संकट आ गया था। क्यों? क्योंकि अब क्या करना था, उनको या तो वहां से काटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और इस वजह से ये जो साइलेंट वैली आंदोलन है, एक तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने किया था, और इसे वैज्ञानिक आंदोलन भी इसलिए कहता है क्योंकि बहुत सारे पर्यावरणविद या फिर जो ऐसे लोग थे जो पर्यावरण को बचाना चाहते थे, तो उन्होंने इस जगह को जो है बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को ही नाम दिया गया इन्होंने साइलेंट वैली आंदोलन। ध्यान रखना है कि ये
जो परियोजना आगे चलकर रद्द हो जाती है, मतलब जो बिजली बनाने की परियोजना थी रद्द हुई और 1980 के दशक में यहाँ पर उद्यान का निर्माण होना शुरू हो गया। ध्यान रखना है, जलाशय इस जगह पर लगभग इतनी ज़्यादा वर्षावन में लगभग 8.3 वर्ग मीटर तक डूब जाते हैं और संकटागत जो है यहाँ पर लॉयन यानी शेर वगैरह हैं वो भी पाए जाते हैं। 1976 में केरल राज्य ने यहाँ पर बांध बनाने का काम कहा था कि भैया हम बांध बनाएंगे, पानी रोकेंगे और उससे बिजली बनाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर विरोध माना गया। कुल मिला के आपको ये याद रखना है। इसके बाद में सन 1980 के दशक के दौरान में राष्ट्रीय आकर्षण किया गया, यानी राष्ट्र का बहुत ज़्यादा आकर्षण देखा गया। देश के अलग अलग जगह के जो लोग थे, पर्यावरणविद थे, वो इस क्षेत्र से इंटरेस्ट लेने लगे और इस पर्यावरण की संरक्षण के लिए आगे निकल के आए, जिसमें कई सारे पर्यावरण विदों के नाम है। और ज़्यादातर ये जो आंदोलन है आप देखोगे कि ये अहिंसक रहे और बेसिकली ये सदाबहार वनों का विनाश ना हो उसको बचाने के लिए किया गया था। इसके बाद में जैसे देखोगे नर्मदा बचाओ आंदोलन था, है ना, वैसे ही इसमें कई सारे ऐसे लोग थे, अभिनय थे जिन्होंने भाग लिया, जिसमें आप देखोगे वंदना शिवा थी, मेघा पाटेकर नाम सुना होगा आपने, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना होगा, बाबा आमटे का नाम सुना होगा, सुनीता नारायण जो है, ये कुछ प्रमुख थे जो इसको बचाने की काम कर रहे थे। इसके बाद में इस आंदोलन में केवल ये बड़े बड़े पर्यावरणविद नहीं, मैंने आपको बताया स्थानीय लोग भी थे। स्थानीय लोगों के द्वारा भी ये आंदोलन क्या किया गया था। अब जैसे नाम आया है केरल सशस्त्र साहित्य परिषद, तो केरल सशस्त्र साहित्य परिषद जो है द्वारा इस आंदोलन को संचालित किया गया। केरल सशस्त्र साहित्य परिषद जो है इसके द्वारा संचालित विभिन्न अध्यायों में मानव जाति की आवश्यकता किस प्रकार से पूरी करता है इसके बारे में बताया गया। ना केवल इन्होंने सिर्फ मनुष्य के लिए इस क्षेत्र को इस धरोहर माना, यानी सदियों से यहाँ पर एक प्राकृतिक रूप से जो ये बना हुआ है इसको माना गया। इसके बाद में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे यहाँ पर देखोगे कि बहुत सारे वैज्ञानिक समूह भी थे, विज्ञान के समूह थे, मैंने बताया। समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी यहाँ के युवाओं ने, छात्रों ने भी भाई ये संदेश फैलाया गया। ये एरिया क्यों इम्पॉर्टेंट है, साइलेंट वैली क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में यहाँ पर लोगों को बताया गया। इसका लोगों को जो है इसके बारे में बताने के लिए संदेश कैसे, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनियों द्वारा, सार्वजनिक बहसों द्वारा, मैराथन दौड़ द्वारा, और जो है 400 गांव से होकर गुजरी थी, छात्रों के द्वारा यह आंदोलन का मुद्दा उठाया गया। और आप सभी को ध्यान रखना है, केरल सशस्त्र साहित्य परिषद जो है इसने आंदोलन क्यों कर रहे थे, इसका रीजन ये इन्होंने बताया कि भाई इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो वृक्ष है उनको जो काटा जा रहा है उसका लाभ जो है ना केवल शक्तिशाली राजनीतिक वर्ग के जो लोग हैं उनको मिल रहा है। दूसरी चीज, विज्ञान प्रौद्योगिकी की उपलब्धि की वजह से समाज के अंदर जो है पर्यावरण को क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा समझौता करना पड़ रहा है, पक्षपात किया जा रहा है। आने वाली जो पीढ़ी है उन सभी के लिए भविष्य में जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए या पर्यावरण की समस्या हो सकती है, इसीलिए पर्यावरण संरक्षण की भी बात कही गई। और केरल राज्य की उन नीतियों के विरुद्ध जो कि मानव विकास जो है वो प्रकृति का विनाश को दर्शाती है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद में 1983 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को परियोजना बंद करने के आदेश दिए और 15 नवंबर 1983 में साइलेंट वैली वन राष्ट्रीय उद्यान इसको क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व के मूल क्षेत्र जो थे उसे 7 सितंबर 1985 से साइलेंट वैली उद्यान औपचारिक नाम से इसको रख दिया गया, यानी जो पहले यहाँ पर नीलगिरी उद्यान था उसको साइलेंट वैली नाम दे दिया गया। अब 1986 से नीलगिरी बायोस्फीयर क्षेत्र जो है इसको सुरक्षित कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट वीडियो रही आप सभी के लिए। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपने साइलेंट वैली आंदोलन जो है इसके बारे में आपको पता चल गया। आपसे कोई पूछेगा साइलेंट वैली आंदोलन क्या था, या फिर आपसे पूछेगा कि भाई साइलेंट वैली आंदोलन जो है क्यों हुआ, क्या कारण था, साइलेंट वैली आंदोलन में किन लोगों की भूमिका थी, साइलेंट वैली आंदोलन में जो है केरला सशस्त्र जो है साहित्य परिषद जो है इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में बताइए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक दिए गए। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।